क्या बीजेपी अयोध्या की हार का बदला ले पाएगी या समाजवादी पार्टी का राज कायम रहेगा? मिल्कीपुर उपचुनाव में किसका जादू चलेगा? बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को टिकट देकर चुनाव को और रोचक मोड़ में ला दिया है। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी और सपा दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सपा ने 2022 के चुनाव में ये सीट जीती थी और अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे। अब वो सांसद बन गए हैं तो ये सीट खाली हो गई थी। ऐसे में सपा उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट गंवाना नहीं चाहती है। उधर बीजेपी इसे हर हाल में अपने पास रखना चाहती है, जिससे कि वो लोकसभा चुनाव में अयोध्या की फैजाबाद सीट पर मिली हार का बदला ले सके। 5 फरवरी को होने वाले इस चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन यहाँ किसका जादू चलेगा? चलिए आपको पूरा समीकरण समझाते हैं। समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद के लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को मिल्कीपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस और बसपा ने उपचुनाव से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, जिसके चलते यहां पर सीधे सपा और बीजेपी की लड़ाई बन गई है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से सत्ता पर भले ही कोई असर न पड़े, लेकिन यहां जीत हार कई मायने में अहम है। मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर के लोकार्पण के कुछ महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जीत दर्ज कर पूरे देश को चौंका दिया था। इस हार का बोझ बीजेपी के लिए इतना भारी रहा कि केंद्र में उसकी लगातार तीसरी पारी का जश्न भी फीका पड़ गया था। इसके बाद से ही अवधेश प्रसाद सपा समेत विपक्ष के पोस्टर बॉय बन गए। अब मिल्कीपुर से अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, इसीलिए सपा के पोस्टर बॉय की भी साख यहां दांव पर लग गई है। वहीं पिछले महीने हुए उपचुनाव में सपा ने कटहरी सीट के अलावा संभल की कुंतर की सीट भी गंवा दी। अखिलेश की परंपरागत सीट करहल जीतने तक में सपा के पसीने छूट गए थे, इसलिए इस सीट के नतीजे हार के झटके से उभरने के लिहाज से सपा के लिए भी अहम है। इस इकलौती सीट के नतीजे का असर विधानसभा में विधायकों की संख्या से ज्यादा 2027 के सियासी समीकरण पर पड़ेगा। मिल्कीपुर सीट पर पासी वोटर बड़ी संख्या में है, जिसे देखते हुए सपा ने पासी समाज से आने वाले अजित प्रसाद को उतारा है, तो बीजेपी ने भी पासी समाज से आने वाले चंद्रभान पासवान को टिकट देकर चुनाव को रोचक कर दिया है। मिल्कीपुर सीट पर पासी वोट बैंक जिस तरफ शिफ्ट होगा, चुनाव वही जीतेगा। यहाँ ब्राह्मण यादव के बाद करीब 55,000 की आबादी पासी वोटर्स की है। मिल्कीपुर का चुनाव अब पासी वर्सेस पासी हो गया है। ऐसे में पासी वोटर जिस दल की तरफ रुख करेगा, उसकी जीत हो जाएगी।